और इसी बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। तो लिव इन पार्टनर ने बंधक बनाकर युवती के साथ मारपीट की थी। पीड़ित छात्रा त्रिपुरा की रहने वाली बताई जा रही है। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंधक बनाकर युवती के साथ मारपीट किया गया था। शक के आधार पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। युवती की मां ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस एड्रेस पर पहुंची, वहां से युवती को अस्पताल लेकर गई, अस्पताल में भर्ती करवाया। इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्रा त्रिपुरा की रहने वाली बताई गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो शक के आधार पर ये युवक उसके साथ मारपीट करता था। कि किसी ने बताया कि त्रिपुरा के एक लड़की के साथ ऐसा रेप होके ऐसा ब्रूटल अटैक हुआ है, तो मैं उसी के चक्कर में यहाँ पे इंक्वायरी करने आई थी, पूछने आई थी। क्या पता चला अभी किस तरीके की हालात है लड़की के साथ और क्या हुआ था? जी, उनकी माँ से बात हुई थी फोन में, लेकिन जब तक मैं पहुंची वहाँ पे फैंसी ड्रेस में एक लेडी कांस्टेबल थी। उन्होंने अपना नाम मंजीत बताया। एक मेल थे, एएसआई सतीश बताया उन्होंने उनका नाम। वो लोग मिलने ही नहीं दे रहे थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ करके रख दिया था। लेकिन जब फोन में बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आप जल्दी आ जाइए, आप हमको आपकी हेल्प चाहिए, ऐसे करके वो बता रहे थे। जब तक मैं पहुंची, लेकिन वहां अंदर रख दिया आईसीयू में, मुझे मिलने भी नहीं दिया विक्टिम को, जबकि ये हमारा राइट बनता है। जी, फादर से मुलाकात हुई। का 3rd ईयर का स्टूडेंट था और उनकी बेटी है 2nd ईयर का। तो उन्होंने क्या किया कि वो 2-3 दिन में पैसा मांगता रहता था और वॉशरूम में जाके जो कमोड में वहां जाके वो गंदा गंदा काम करता था। और उनके जैसे होते हैं कि उनके मेन पार्ट्स में सैनिटाइजर डाल के फिर वो लाइटर से वो जला रहे थे और बॉडी पार्ट्स में, पूरा बॉडी में वो लाइटर से ऐसे जला जला के उसको टॉर्चर करके रख रहे थे। तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले उनका बेटी का फोन आया था और उन्होंने बोला कि बेटी ने बोला पापा को कि अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आके मुझे ढूंढो, मुझे प्लीज फाइंड मी, ऐसा करके उन्होंने हेल्प मांगा। इसके बाद ये पता चला कि उनको पूरा जला दिया गया और अभी ये सुनने में आ रहा है कि लड़का अभी रिमांड में है। लेकिन पुलिस वाले कोई भी ये पब्लिक नहीं करना चाह रहे। स्पेशल गार्ड रख के दो तीन मेल पुलिस पर्सन और एक फीमेल को आगे रख के किसी को भी मिलने नहीं दे रहे हैं। गुरुग्राम से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक क्रूरता जो है वो की गई है। क्या कुछ ये मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप हैं। सर, इस मामले में अब तक क्या अपडेट है और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में एक युवक द्वारा अपने ही दोस्त के साथ क्रूरता की गई है, किस तरह से पूरा ये मामला है? देखिए, गुरुग्राम पुलिस को इस मामले में विक्टिम की फैमिली के द्वारा अप्रोच किया गया था और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस के द्वारा तुरंत जाकर के लड़की को रेस्क्यू किया गया था, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। उनके द्वारा अपनी रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी, जिसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा रेप से संबंधित और अन्य जो सेक्शन इसमें बनती थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एक्यूज जो था इसमें 19 वर्षीय शिवम ये था, ये दिल्ली के एक एरिया का रहने वाला था। इसको पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार के बाद में इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके एक दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली गई थी, जिस कस्टडी के दौरान इससे घटना से संबंधित विवरण था जो एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इस मामले में की गई थी। फिलहाल एक्यूज को दोबारा से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता जो है उसकी स्थिति फिलहाल स्टेबल है, अंडर ट्रीटमेंट वो है। पुलिस जो है पीड़िता और उसके परिजनों से लगातार संपर्क में है। पुलिस के द्वारा इस केस में रेप और इसके साथ में जो अन्य जो सेक्शन सीरियस सेक्शन इसमें बनती हैं वो पुलिस के द्वारा इसमें लगाई गई हैं। कुछ चीज़ें भी जो पेंडिंग है, जैसे कि एक कानूनी प्रावधान है कि जब कोई भी विक्टिम, कोई भी पीड़ित अंडर ट्रीटमेंट होता है तो उसको जो भी इंजरीज होती हैं, जो भी चोटें होती हैं, उसके बारे में एक डॉक्टरी ओपिनियन दिया जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा से प्रयास किया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वो ओपिनियन दिया जाए, ताकि जो सेक्शंस केस में बनती हैं वो पूर्ण तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो लगाई जा सके, जिनको कोर्ट में ट्रायल के दौरान में साबित किया जा सके। तो पुलिस की टीम के द्वारा डॉक्टरों से लगातार संपर्क किया गया है और ओपिनियन जैसे ही डॉक्टरों के द्वारा दिया जाएगा, जो बाकी जो सेक्शंस इसमें डॉक्टरों के द्वारा गाइड की जाएंगी, जो इंजरीज उनके द्वारा बताई जाएंगी, उसके बाद में वो सेक्शंस पुलिस के द्वारा लगाई जाएंगी।
इसके अलावा पुलिस के द्वारा, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले को की सीरियसनेस को देखते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली कैटेगरी है जिसमें कि गुरुग्राम पुलिस और प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगातार कोर्ट में केस की पैरवी करके और जो विटनेसेस होते हैं उनकी प्रेजेंस को टाइमली सुनिश्चित कराया जाता है और एक तरीके से जो विटनेस की गवाही है उसको पुलिस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और प्रोसिक्यूशन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे कोर्ट में जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई को पूरा करवाया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त मामले में सजा पुलिस के द्वारा दिलाई जाएगी। कैसे इनकी मुलाकात हुई और क्या करता है आरोपी? देखिए कि परिवार के साथ भी इनकी कुछ शादी की डिस्कशन चल रही थी, उसके बाद में कुछ आपसी मनमुटाव दोनों के बीच में हुआ और उस मनमुटाव के बाद में उसने इस तरह की जो ये पिटाई और जो अन्य जो घटना है उसके द्वारा अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा फिलहाल एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करके और जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी और क्योंकि केस को चिन्हित अपराध में रखा गया है तो कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवा करके और सख्त से सख्त जो सजा है आरोपी को आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा भी कंटिन्यू की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार, जिनका कहना है कि इस मामले में अलग से पुलिस जो है पैरवी करेगी ताकि अपराधी को सख्त से सजा मिल सके। साथ ही ये भी पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने जो भी बयान दिए हैं उस आधार पर तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। हालांकि अभी डॉक्टर की ओपिनियन आनी बाकी है, जो भी डॉक्टर की ओपिनियन आएगी उस आधार पर और भी धाराएं जोड़कर सख्त से सख्त सजा अपराधी को दिलाई जाएगी। कैमरामैन मोनू के साथ गुलशन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।